हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, 7 दिनों में सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने का गुप्त विज्ञान, प्राणवायु, सुषुम्ना और चेतना का जागरण। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, साधकों, मनुष्य सांस लेता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सांस केवल ऑक्सीजन नहीं, सांस एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो शरीर से आत्मा तक जाता है। तुम्हारे भीतर, दोस्तों, तुम्हारे भीतर एक शक्ति सो रही है। वह शक्ति तुम्हारे विचारों से पुरानी है, विचारों से भी पुरानी, तुम्हारे शरीर से गहरी और तुम्हारे भाग्य से भी बड़ी। योगियों ने उसे कुंडलिनी कहा। वह सोई हुई है क्योंकि तुम्हारा प्राण बिखरा हुआ है, और जब प्राण बिखरता है, मन शांत होता है, जब प्राण केंद्रित होता है, चेतना जागती है। इन 7 दिनों में हम श्वास को साधारण क्रिया से साधना बनाएंगे। साधारण क्रिया से इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इन 7 दिनों में हम श्वास को साधारण क्रिया से साधना बनाएंगे, प्राण को दिशा देंगे, ध्यान को केंद्र करेंगे और भीतर की सुप्त ऊर्जा को स्पर्श करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्राण क्या है। प्राण हवा नहीं, हवा उसका वाहन है। प्राण वह जीवन बल है जो हृदय को धड़काता है। जब तुम सोते हो, प्राण काम करता है। जब तुम जागते हो, दोस्तों, प्राण काम करता है। जब तुम ध्यान करते हो, प्राण दिशा बदलता है। योग कहता है शरीर 5 मुख्य वायु से चलता है। प्रमुख वायु है 5: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राण वायु। यह छाती के क्षेत्र में सक्रिय होती है और यही चेतना का द्वार खोलती है। जब प्राण वायु और अपान वायु मिलती है, भीतर ऊर्जा का विस्फोट होता है, विस्फोट, और यही योग का रहस्य है। और सुषुम्ना का रहस्य, दोस्तों, रीढ़ केवल हड्डी नहीं, यह ऊर्जा का स्तंभ है। ऊर्जा का स्तंभ, खंबा है ऊर्जा का। योग कहता है 3 नाड़ियां हैं: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी, सूर्य की ऊर्जा, इड़ा चंद्र की ऊर्जा, और सुषुम्ना जो है वह शिव मार्ग है, शिव का मार्ग। जब तक प्राण इड़ा पिंगला में घूमता है, जीवन द्वैत से चलता है, और जैसे ही प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, ध्यान गहरा होता है, समय धीमा लगता है, मन शांत हो जाता है, और यही जागरण शुरू होता है। 7 दिन जादू नहीं। और 7 दिन क्यों दोस्तों? 7 दिन जादू नहीं, 7 दिन एक प्रारंभ है। पहला दिन शरीर को तैयार करना, दूसरा दिन श्वास को अनुशासित करता है। पहला दिन जो है वह शरीर को आपका तैयार करता है, और दूसरा दिन श्वास को अनुशासित करता है, और तीसरा दिन आपके मन के विचारों को, मन के सोच को, मन की दौड़ को धीमा करता है, मन को धीमा करता है, और चौथा दिन प्राण को केंद्रित करता है, और 5वां भीतर दबाव बनाता है आपके भीतर। और 6वां दिन जो है दोस्तों, ऊर्जा को ऊपर उठाता है, ऊर्जा जो है ऊपर की ओर उठने लगती है। और 7वां दिन अंतर्दृष्टि देता है। यह अंत नहीं, यह द्वार है। पहले दिन दोस्तों, कुछ मत बदलो, बदलना नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंडलिनी हमारे शरीर के सबसे नीचे वाले चक्र मूलाधार में सर्पाकार में 3 बार लिपटी हुई सोई रहती है। जब यह जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से ऊपर की ओर उठती है, और सभी चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर तक पहुंचती है। इस यात्रा में व्यक्ति को आध्यात्मिक जागृति, दिव्य आनंद, सिद्धियां और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। ज्यादातर लोग जीवन भर इस शक्ति को सोई ही रहने देते हैं, क्योंकि उनका प्राण श्वास जो होता है अनियंत्रित और अशुद्ध रहता है। जब हम प्राण वायु को लयबद्ध प्रतिधारण कुंभक के साथ नियंत्रित करते हैं तो शरीर में जैविक दबाव बढ़ता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जागृत होती है, और कुंडलिनी को नीचे से ऊपर की ओर धकेला जाता है।
प्राणवायु केवल हवा नहीं है दोस्तों, यह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। हर सांस के साथ हम ब्रह्मांड से जीवन शक्ति ग्रहण करते हैं, जैसे कि इड़ा नाड़ी, उससे शीतलता, पिंगला नाड़ी से उष्मा, गर्मी, और सुषुम्ना नाड़ी से शिव। और दोस्तों, लयबद्ध सांस जो रोकना होता है तो उससे हमारे शरीर में CO2 का स्तर बढ़ता है। लयबद्ध तरीके से अगर कुंभक करते हैं, सांस रोकते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन का दबाव बदलता है, मस्तिष्क में पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होता है। तंत्र कहता है कि इससे प्राण सूक्ष्म शरीर को छेदता है और कुंडली को जगाता है। और दोस्तों, 7 दिनों के लिए सबसे पहले दैनिक सत्र जानेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे सबसे उत्तम, अन्यथा रात 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। और रात्रि और अंधकार का महत्व बहुत गहरा है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं रात्रि और अंधकार का महत्व, तो मेरे वीडियो अंधकार का महत्व जरूर देखें। और दोस्तों, शांत जगह चुनें, सांप आसन बिछाएं, सीधी रीढ़ रखकर बैठें, शरीर ढीला लेकिन रीढ़ सतर्क रखें, रीढ़ को सीधी रखें, सतर्क। और 3 बार गहरी उदर श्वास पेट फुला कर लें और छोड़ें। अब दृढ़ संकल्प बोले दोस्तों कि हे प्राण, हे कुंडली मां, मैं अपनी सुप्त शक्ति को जागृत करने जा रहा हूं या जा रही। 7 दिनों तक मैं निरंतर अभ्यास करूंगा या करूंगी। मेरी कच्ची सांस ब्रह्मांडी चेतना में रूपांतरित हो। ओम शक्ति, ओम शक्ति। और मूलाधार पर ध्यान करें। लाल रंग की ज्योति की कल्पना करें जो धीरे धीरे गर्म और चमकदार हो रही। और फिर बाएं से अंदर, दाएं से बाएं, फिर उल्टा अनुलोम विलोम करें। बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, फिर उसे उल्टा करें। या इड़ा पिंगला को संतुलित करता है और सुषुम्ना के लिए मार्ग तैयार करता है, रास्ते को साफ करके उसके लिए मार्ग बनाता है। अब चरण पहला, मूल बंध संक्रियण। पहले चरण में हम करेंगे मूल बंध संक्रियण। सांस अंदर 4 से 5 सेकंड दोस्तों, और मूल बंध। गुदा और जननेंद्रियों को हल्का ऊपर खींचे, संकुचित करें मूल बंध को। 10 से 20 सेकंड तक मूल बंध को रोकें, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। कल्पना करें लाल ऊर्जा मूलाधार में घूम रही है और गर्म हो रही है। धीरे से छोड़ें श्वास को 6 से 8 सेकंड, और इसे 10 से 12 बार करें। याद रखें दोस्तों, सांस अंदर 4 से 5 सेकंड और मूल बंद। गुदा और जननेंद्रियों को हल्का सा, ज्यादा दबाव न डालें, हल्का सा ऊपर की ओर खींचें और 10 से 20 सेकंड तक रोकें, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। और चरण दूसरा दिन सुषुम्ना जागरण। श्वास 7 मिनट, दोनों नथुनों से सांस अंदर लें 4 से 5 सेकंड, 10 से 25 सेकंड रोकें। कल्पना करें आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच एक चमकदार ऊर्जा की धारा नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ रही। चमकदार ऊर्जा की धारा। और छोड़ते समय दोस्तों, ओम का जप करें 10 से 12 बार। तीसरा, मुद्रा सहित प्राण संचरण। ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा, सांस अंदर, जालंधर बंद, ठोडी छाती से लगाएं। जो ठोडी है आपकी, उसके छाती से लगाएं और मूल बंद करें। 15 से 30 सेकंड तक रोकें, 15 से 30 सेकंड तक। छोड़ते समय बंद को खोलें और महसूस करें कि ऊर्जा सहस्त्रार की ओर जा रही है। यह चरण बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। अब चौथा, भस्त्रिका और कपालभाति। 20 से 40 तेज सांस, 20 से 40 बार तेज सांस पेट के अंदर से लें। फिर गहरी सांस अंदर लेकर के 15 से 25 सेकंड रोकें। यह आंतरिक अग्नि, कुंडलिनी अग्नि को प्रज्वलित करता है। और 5वां, रिक्त कुंभक और मौन का ध्यान। सांस पूरी छोड़ें, 10-20 सेकंड खाली रोकें, फिर सांस अंदर। अंत में 2-3 मिनट पूरी तरह मौन होकर, चुप होकर, एकदम शांत होकर के सुषुम्ना में सफेद सुनहरी रोशनी का ध्यान करें। और दोस्तों, समापन में शवासन में लेटें, पूरे शरीर में
प्राण का प्रवाह महसूस करें, पैरों से सिर तक जो भी अनुभव हो, गर्मी, कंपन, रोमांच, आंसू, आनंद, प्रकाश, दबाव, उसे स्वीकार करें। अंत में 21 बार या 108 बार ओम या फिर ओम कुंडलिनी नमः, ओम कुंडलिनी नमः का जप करें। धीरे धीरे उठें। और दोस्तों, 7 दिनों में प्रगति का क्या होगा कि 1 से 2 दिन में शरीर शुद्धि, मन की अशांति कम और हल्की गर्मी लगेगी। और तीसरे और चौथे दिन रीढ़ में कंपन और उष्मा, सपनों में बदलाव, अधिक ऊर्जा। और 5वें 6वें दिन सहज कुंभक, आंतरिक आनंद, चक्रों में गतिविधि। और 7वें दिन दोस्तों चमत्कार, गहन जागृति के संकेत, दिव्य प्रकाश, समयहीन अवस्था, गहरा शांति। अब जैसे कि दोस्तों कुछ आवश्यक सावधानियां भी होती हैं और नियम। ब्रह्मचर्य का यथावश पालन करें। शाकाहारी सात्विक भोजन, मसाले कम। रोज अभ्यास के बाद डायरी लिखें। अगर बहुत देर दर्द उठे, तेज कंपन, नींद न आए, क्रोध, तो ठंडा दूध, फल या मिट्टी पर पैर रखें। हृदय रोग, रक्त, उच्च ताप, मानसिक बीमारी वाले सावधानी से या गुरु मार्गदर्शन में करें। दोस्तों साधकों, 7 दिन बहुत कम समय है, लेकिन सच्चे संकल्प और नियमित अभ्यास से चमत्कार हो सकता है। लाखों लोग इस शक्ति को सोई छोड़ देते हैं, लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बन सकते हैं जो इसे जगा ले। तो दोस्तों मेरे प्यारे साधकों, आप तैयार हैं ना? तो आज रात या कल सुबह से शुरू करें, जब प्राणवायु चलने लगे। तो दोस्तों 7 दिनों में इस चमत्कार को महसूस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।